cricket.in लाइव फ्रॉम प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड। बहुत ही शानदार मुकाबला। जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा, जहां लखनऊ वुल्फ्स इंतजार कर रही है। दीपक गिरी, सावन गुप्ता, ये दोनों जोड़ी ने कमाल किया था अयोध्या किंग्स के खिलाफ, लेकिन इस डू और डाई सिचुएशंस में कैसी बल्लेबाजी होगी। सामने वाले छोर से अनुज मैग्राथ गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। मजा आने वाला है। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तालिब, मेरे साथ है फारूक अहमद साहब, शुभम मिश्रा की टीम। पहली गेंद हल्के बैट से उस गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है, सिंगल के साथ खाता खोल लिया है। क्वालिफायर 2 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लीग। 16 लाख 12 लाख के लिए यह जंग चल रही है। एक बिना किसी विकेट के नुकसान पर सावन गुप्ता नाव इज ऑन स्ट्राइक। पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे वो, और अच्छी बल्लेबाजी की थी। 30 रनों की एक ऐसी पारी खेली थी जहां से कहीं ना कहीं पूरे मोमेंटम को शिफ्ट किया था। तैयारी करेंगे। दो बिना किसी विकेट के नुकसान पर अच्छा स्ट्रोक। क्या लगता है शुभम, जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, बड़ा मुकाबला है, पिछला मुकाबला बैटिंग करके जीते हैं, कितना टारगेट इनफ होने वाला है राजस्थान बुल्स के सामने? देखिए, ये एक मिथ है। आप जैसी शुरुआत चाहते हैं, जिस दिन आपका बड़ा दिन होता है, तो आप जिस शुरुआत के साथ सफर कायम करते हैं, उसी पर अक्सर आप अपने नतीजे को भी खरा उतारते हैं। और ये सोच उसी तरीके की कि हमने बल्लेबाजी करके जीता पहला मैच, तो दूसरा मैच भी हम बल्लेबाजी करके जीतेंगे। और अब ये साबित करना पड़ेगा वहां पे। और टॉस बॉल सामने खेला है, चंदन साहब लिपटेंगे बॉल के ऊपर मिड ऑफ पे। मैग्राथ चर्चे पूरे भारत में मैग्राथ के। गाजीपुर का वो सबसे विश्वसनीय गेंदबाज जो लंबे कद का, पिछले साल राजस्थान को कई मर्तबा हर बड़े टास्क में जीत दिला चुका है। इस टास्क को कैसे निपटाता है। लेकिन सामने गिरी साहब, दीपक है, प्रज्वल करता है, उज्जवल करता है अपने बल्लेबाजी से खेमे को। अच्छी गेंद, ये अनुज हैं और इस लीग में इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। जब जरूरत पड़ती है तब विकेट निकालते हैं, लेकिन लाइन और लेंथ पे शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाते हैं। दो बिना किसी विकेट के नुकसान पर लोफल टॉस बॉल इस बार खेला है बेडॉन के पास, खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग, सिंगल बाकायदे जरूर मिलेगा वहां दीपक गिरी को, लेकिन बड़ा सोचा समझा प्लान जो है था वो एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। दोनों तरफ से वो दो खेमे, दोनों मैनेजमेंट, एक एक रन वो कहीं ना कहीं बोला जाता है ना कि फूक फूक कर रखना पड़ेगा यहाँ पे। पिछले मैच की वो शुरुआत सावन गुप्ता की ताबड़तोड़ 30 रनों की पारी, अंतिम क्षण में स्लो ओवर्स में अयोध्या किंग्स विशाल फैजाबादी के ऊपर चढ़ के बोले गेंदबाजी में। आयुष पाल, उनको भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लेसन करके पहुंचे थे वो बल्लेबाज। वो अंतिम क्षण के कहीं ना कहीं वो समय, वो चौके, जिससे अयोध्या किंग्स पूरे तरीके से कहीं ना कहीं भारी नहीं, कमजोर पड़ चुकी थी पहली इनिंग्स के अंदर ही, लेकिन वो उतार सकते थे उस प्रेशर को सिर्फ उनके बल्लेबाज जो लगातार विकेटें देते चले गए 75 के आगे। पिछले साल सेमीफाइनल तक का से लेकर फाइनल तक का सफर तय किया था। इस साल कहीं ना कहीं एलिमिनेटर में ही बाहर होती हुई अयोध्या किंग, और नई टीम आई है पूर्वांचल पैंथर। ऋषि मैन फ्रॉम झारखंड हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट के पीछे गौरव सिंह। आज टच नजर आ रहा है राजस्थान का। बिल्कुल शुभम, क्योंकि ये मुकाबला भी ऐसा है ना, जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा, जो हारेगा वो बाहर चला जाएगा। पूर्वांचल पैंथर्स और राजस्थान बुल्स क्वालिफायर नंबर 2 में हम हैं। लखनऊ वुल्फ्स से खेलेगी फाइनल, जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। मजा आने वाला है। ऋषि राज सिंह, रांची झारखंड का यह खिलाड़ी, प्रभावित किया है पूरी लीग में अपनी गेंदबाजी से।
इस बार पैडल स्वीप किया है, गेंद पहुंची है फाइन लेग की दिशा में, एक सिंगल मिल जाएगा वहां पे। एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 4-1। अच्छी शुरुआत, एक सदी हुई शुरुआत। tenniscricket.in पर यह पूरा प्रसारण। जीतने वाली टीम को 16 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इस बार सॉफ्ट हैंड से खेलने की कोशिश वहां पे की थी, लेकिन निखिल के आगे गेंद गिरी। अच्छी गेंद, चारों काने चित। कल भी बोला था मैंने तालिब की ऋषि मुनि बने हुए हैं। हर बॉल पे तथास्तु करते हुए गेंदबाजी चल रही है, वो लाइन ऑफ लेन टप्पा। और आज भी वैसी शुरुआत। वो झारखंड का खिलाड़ी पिछले साल भी तहलका मचा के गया था, इस साल भी तैयार है। इस बार फ्लिक किया है कलाइयों के सारे स्क्वायर लेग पर। पीछे अंकित साहब, पकड़ना जरूरी है फील्डिंग में। आप पहुंचते जरूर हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से हथेलियों में नहीं जमा पाएंगे तो फिर मौका नहीं बना पाएंगे। अब बिल्कुल देखिए, इस मुकाबले में अगर बात करें, पिछला मुकाबला पूर्वांचल पैंथर्स ने बैटिंग जरूर अच्छी की थी, लेकिन उनकी फील्डिंग बहुत लाजवाब रही थी। और फील्डिंग डिपार्टमेंट में बहुत मुस्तैद होना पड़ेगा बड़े मुकाबले में। बहुत अच्छी गेंद इस बार सीधे जाके उनके सर में लगी है। लाउड अपील कर रहे हैं वहां पे एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन अंपायर साहब ने मना कर दिया है। दूसरा ओवर यहां पे मुकम्मल हुआ है शुभम। 5 रन सिर्फ खर्च किए हैं राजस्थान ने अब तक। दो ओवर की समाप्ति, 5 रन बगैर किसी नुकसान के। सावन गुप्ता, दीपक गिरी, वो लगी जरूर हेलमेट के पास। गेंद काफी तेज भी लगी, लेकिन वो दर्द में बिल्कुल नजर नहीं आया। उनको पता है ये दर्द मेरे लिए दवा बन सकता है अगर मैं इसको सहन कर गया। अनुज आए हैं, पहली गेंद पर स्वागत किया है उनका, लेकिन वहां पर बचाव। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग। और यही कमिटमेंट की हम बात करते हैं शुभम, जब आप बड़ा मुकाबला खेलते हैं। आज विशाल से जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि आज जब अपने जीवन के करियर का सबसे बेस्ट प्रदर्शन मैं करता हुआ नजर आऊंगा मैदान पे। वो गलती जो पिछले मैच में, इस पे कभी नहीं मैं मानूंगा। ये खूबसूरत सी ट्रॉफी आप देख सकते हैं शुभम, क्या बेहतरीन और क्या प्यारी सी ट्रॉफी है। और इतना वजन इसका है कि हम लोग तो कल उठा नहीं पा रहे थे खूबसूरती के साथ साथ। इसी के लिए तो जंग चल रही है ट्रॉफी के लिए। कहीं ना कहीं टीवीसीसीएल परिवार ने भी सोचा है कि ट्रॉफी ऐसी दीजिए जिसमें पूरा परिवार उठाने में अपना दम लगाए, क्योंकि सिर्फ एक अकेले की मेहनत नहीं होती है, पूरा परिवार उसमें सम्मिलित होता है उस जीत के अंदर। बिल्कुल, क्या गजब की, क्या खूबसूरत सी हर एक चीज पर टीवीसीसीएल ने काम किया इस बार। पिछले साल भी शानदार था, लेकिन इस बार वो सारी चीजें, बॉल ट्रैकिंग, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें। बैकफुट पर जगह मिली है इस बार, अच्छा स्ट्रोक वहां पे, लेकिन बचाव किया मुकेश ने। शॉट अच्छा खेला था, पंजों के बल उछलते हुए कट किया था उस गेंद को। और आसान नहीं है जिस तरीके से गेंदबाजी अनुज करते हैं गाजीपुर का ये शानदार खिलाड़ी। बेहतरीन अब तक पूरे लय में दिखे हैं गेंदबाजी की अगर बात की जाए। सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन वो बागडोर संभाल कर रखते हैं। घर का सीनियर ही सब कुछ लेकर चलता है, उसको पता है कि मुझे किस सदस्य को कैसे रखना है अपने। अच्छी बॉल पड़कर थोड़ा सा उछाल के साथ पीछे दीपांशु बहुगुणा। ये साल इनके लिए बढ़िया रहा है गेंदबाजी से, पीछे जरूर गए थे लेकिन बच गया। शुभम, पिछला साल भी इनका बहुत शानदार रहा था। उनके बेहतर परफॉर्मेंस पे टीवीसीसीएल ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी इनको, और यही नतीजा है कि इस बार उनके खेल में देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। पिछले साल हमने कम बॉलिंग करते हुए देखा था, लेकिन इस बार वो लय दिखी है इनकी गेंदबाजी में। और कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी ने कई मुकाबले जिताए हैं इनकी टीम को। अभी भी स्कोर 8 रन, तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ। गाजियाबाद से आते हैं, जिला गाजियाबाद बोला जाता है। टॉस बॉल, बैक टू द बॉलर, करारा प्रहार, दीपक गिरी, गिरी गिरी गिरी, किस पे गिरी? गिरी अनुज बैगरात पे। What a shot that was, Shubham. Back lift, high elbow, straight as an arrow. That's gone. Look at the pure timing on that shot.
शानदार बल्लेबाज है दीपक गिरी, कप्तान। जैसे ही ओवर पिच गेंद मिलती है इस तरीके का शॉट लगाते हैं। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल, 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 12 बन चुके हैं तय। यहां से तालिब के 60-70 भी आप बना दे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि आपके पास फील्डिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी आपका अच्छा कर रहा है। शान बहुत फर्क डाल रहे हैं। टॉस बॉल एक बार फिर गैप में, लेकिन पीछे खिलाड़ी दौड़ कर आएंगे। अच्छी फील्डिंग, सिंगल के साथ रुकेंगे। अंतिम ओवर, तीसरा जो अंतिम हुआ है, अंतिम बॉल पे सिंगल आया है। सिंगल के साथ 3 ओवर की समाप्ति, 13 बगैर किसी नुकसान के। पूर्वांचल पैंथर्स वो शुरुआत जब करी थी ना इन्होंने, तो बहुत अच्छा माना जा रहा था, फील्डिंग अच्छी मानी जा रही थी, बल्लेबाजी अच्छी मानी जा रही थी। लेकिन जब आप शुरुआत खराब करते हैं तालिब, तो फिर निराशा होती है आपके प्रशंसकों को। लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया, वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा है। वो कोरा कागज पीछे छूट गया, अब हर कागज पर वो स्याही के साथ जीत लिखी जा रही है। लेकिन ये वो क्वालिफायर है जहां से आप, एक टीम ने 12 लाख सिक्योर किए हैं, लखनऊ वुल्व्स, एक टीम जो आगे बढ़ेगी वो भी 12 लाख सिक्योर कर जाएगी। तब वहां से लड़ाई 16 लाख वाली होगी, जो विजेता कहलाएगा, जिसके लिए वो चमचमाती ट्रॉफी कल अनावरण के तौर पर सबको दिखाई गई। अब बिल्कुल शुभम, और ये लड़ाई भी तो यही है, ये मंच और मौका जो मिला है उसको भुनाना पड़ेगा। दोनों टीमों की अगर बात करें ऑन पेपर्स, ऑन द ग्राउंड, दोनों टीमें बिल्कुल बैलेंस में हैं। जिस अंदाज में हमने याद किया था दीपांशु की गेंदबाजी के लिए, दीपांशु को अब गेंदबाजी पे बुला लिया गया है। 3 ओवर 13 रन, ये क्वालिफायर 2 चल रहा है। इसके बाद फाइनल मुकाबला होगा, जहां लखनऊ इंतजार कर रही है कि इसका जो जीतेगा उसका मुकाबला लखनऊ से होगा। आईपीएल से लेके टीबीसीसीएल तक हर एक टीम गिरती है फिर उठती है, आसान नहीं है। दीपांशु बहुगुना, पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूं, काम करता है कई गुना। पहली बॉल सटीक लाइन ऑफ लेंथ के साथ टर्न भी मिला है, और कहीं ना कहीं दिक्कत भी करी है वहां बल्लेबाज को। इस बार तेज कर दी, इस बार दीपांशु ने। दोनों चीजें इस गेंदबाज के अंदर हैं शुभम, जिस तरीके से उंगलियां फेरता है, और पिछली गेंद अगर आप देखें तो वो उंगलियां फेरी थी, स्लोवर का इस्तेमाल किया था, इस बार बहुत तेज कर दी थी। 14 रन बिना किसी भी विकेट के नुकसान का। इसी बीच अच्छा स्ट्रोक खेला है, अंकित के पास गेंद पहुंची है, 15 हो जाएगा। दोनों टीमों की अगर बात करें शुभम, अगर हम पूर्वांचल पैंथर्स की बात करें, दीपक गिरी, अक्षय पांडे, नन्हे, नियाज, रजत सिंह, ऋषभ सिंह, सामन गुप्ता, शान, सुमित सोनी, सूरज तिवारी। और वहीं सामने आप राजस्थान बुल्स को देखिए, अभय गुप्ता, विशाल, मुकेश यादव, अमन यादव। कट लगाए बल्ले का, थर्ड मैन पर गई है ऋषि तैनात, सिंगल एक और। अंकित, अनुज, चंदन जयंत, दीपांशु बहुगुना, गौरव, निखिल कालबंडे, ऋषि। इंपैक्ट के तौर पर अगर देखें तो कई खिलाड़ियों के नाम दिए गए थे, एहसानुल्लाह, जितेश, रोहित शर्मा, प्रदीप। स्वीप लगाने की कोशिश, आउट का इशारा, कई गुना, दीपांशु बहुगुना, एक गुना काम करवा दिया है, विकेट दिलवा दिया है। और यही बात हम कर रहे थे, ये इनकी स्लोवर, ये डिसेप्शन, और चकमा दिया है। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। एलबीडब्ल्यू करार दिया गया था इनको, लेकिन अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया गया है। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं कि क्या ये स्टंप्स के सामने है। एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ा विकेट हो सकता है शुभम, अगर यहां पर ये थर्ड अंपायर आउट देते हैं इनको, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मुकाबले में सामन गुप्ता ने गेम को चलाया था, 30 रनों की शानदार पारी खेली थी। और कल इसका उदाहरण आपने देखा भी था, तालिब के राजस्थान बुल्स जब 52 का लक्ष्य तय करने उतरी थी, मुकेश यादव का बल्ला ना चलना कितना भारी पड़ा था राजस्थान बुल्स के लिए। तो ये खिलाड़ी तो शुरुआत से लेके अब तक अपनी टीम के लिए बहुत कुछ करता आया है, और यहां से अगर ये विकेट आती है, चैलेंज किया है विकेट के लिए, उंगली खड़ी हुई है अंपायर की, लेकिन थर्ड अंपायर वो उच्च कोटि का कहीं ना कहीं जो न्यायालय होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वहां दायर किया गया है। अब खारिज किया जाएगा या फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये विकेट आती है तो बहुत बड़ी विकेट होगी राजस्थान के नाम। बिल्कुल शुभम, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, थर्ड अंपायर डिसाइड करेंगे। tenniscricket.in पर आप YouTube पर जाइए, वहां पे सारी चीजें, बॉल ट्रैकिंग, ये टेनिस क्रिकेट में पहली बार मैं देख रहा हूं। TBCCL सीजन 2, LBW जब बल्लेबाज होते हैं
तो बॉल ट्रैकिंग की ये सुविधा जैसे हम इंटरनेशनल में देखा करते हैं, कमाल, शानदार। स्टिल वेटिंग फॉर अंपायर, थर्ड अंपायर चेकिंग। यूटी आउट होकर जाएंगे वापस। बहुत बड़ा विकेट। यही हम बात कर रहे थे दीपांशु की, जब आते हैं विकेट निकालते हैं, ब्रेक थ्रू बॉलर है अपनी टीम के लिए। शुभम, करतब दिखाने वाला करतबकारी कहलाता है, अदाकारी दिखाने वाला अदाकार कहलाता है। बड़े मुकाबलों में बड़े मैटर जहां होते हैं, कहीं ना कहीं दीपांशु बहुगुणा जैसे खिलाड़ी आकर खड़े होते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सूरज तिवारी। पिछला मुकाबला बहुत शानदार रहा था इनका। 98 मैचेस अगर इस फॉर्मेट की बात करें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। 102 का स्ट्राइक रेट जो अच्छा है, मैटर करता है इस मुकाबले में। चौथा ओवर पारी का 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल का ओवर अब तक किया है, 2 रन सिर्फ इस ओवर में आए हैं। स्वागत है आप सभी दर्शकों का, सभी लाइव व्यूअर्स का जो tenniscricket.in पर हम सभी के साथ जुड़े हैं। इस बार ओवर पिच पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद पहुंची है कवर बाउंड्री लाइन पर। सिंगल के साथ ओवर ये मुकम्मल होता हुआ 4 ओवरों की समाप्ति के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 overs इन अ क्वालिफायर नंबर 2, पूर्वांचल पैंथर्स रेलिंग एट 17 for 1। कमाल का स्ट्रोक। पूर्वांचल पैंथर में अगर ताली बैटिंग लाइनअप उठा के देखे तो एकमात्र एक सिर्फ ये बल्लेबाज हैं जिनके बल्ले पर वो धमक आ रही है, वो ध्वनि सुनने को मिल रही है। जो प्रॉपर बल्लेबाज जब इन्फॉर्म में होता है तो आपको पता चलता है, तो सबके कानों तक कहीं ना कहीं गूंज नजर आ रही है इनके बल्लेबाजी की। और इनका रहना कितना जरूरी है पूर्वांचल पैंथर्स के लिए, ये उनकी टीम तो जानती है, लेकिन इनका ना रहना कितना जरूरी है राजस्थान बुल्स जानती है। अब आए गेंदबाजी करने के लिए ऋषि। पहला ओवर इन्होंने भी शानदार किया था, कमाल किया था इन्होंने। पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश, लेग बाइक का इशारा किया अंपायर ने। टॉस के बाद हमसे बात हुई थी ऋषि से, कहा था कि ये मुकाबला हम जान लड़ा देंगे, क्योंकि जब एक इमोशनल लगाव हो जाता है, जब आप किसी टीम के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। पिछला सत्र भी राजस्थान के लिए खेला था, इस सत्र भी पूरा सत्र खेला है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है अब तक। ऋषि झारखंड पेडल स्वीप एक बार फिर पीछे गई है, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात तनुज मेघरात, एक और सिंगल। और लगाव की बात आप कर रहे थे, टीबीसीसीएल ने जो लगाव पैदा किया है खिलाड़ियों में और टीबीसीसीएल परिवार के बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में, ये खेल सिर्फ एक संसाधन बना था कि उभारा जाएगा सितारों को। सामने खेला है इस बार लेग स्टंप में तेज थ्रो, लेकिन सिंगल एक और। लेकिन उभारते उभारते ऐसा संबंध बना चुके हैं एक दूसरे खिलाड़ी के साथ कि हर कोई इंतजार करता है 365 दिन का कि कब वो जल्दी से बीते, कब हम जल्दी से आए। मौका था, हाथ में आई लेकिन मुंह को ना लगी। बहुत बड़ा मौका ये, और आसान नहीं होता है जब आप विकेट के सामने खड़े होते हैं, खासकर जब बल्ले से गेंद लग जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी लाइव व्यूअर्स का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं इस लीग के साथ। क्वालिफायर 2 है, जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा इस मुकाबले के बाद। खासा दूर थी लेकिन चली जाएगी बाउंड्री रोप के बाहर। डाइविंग एफर्ट जरूर था वहां पे तालिब, उस खिलाड़ी के अंदर जो जोश आज है ना, वो जोश काम तो कर रहा है, लेकिन कभी कभी बल्लेबाज भी आपसे चतुर निकलता है। उसके भी शॉट्स में वो ताकत होती है जो ताकत चाहिए होती है। जले पे नमक छिड़का दीपक गिरी ने, पिछली गेंद पे कैच छूटा, अगली गेंद पर शानदार चौका लगाया है। 24 पर 1। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद फुल टॉस पर बनाकर खेला, डायरेक्ट हिट हुई है बाउंड्री लाइन से, लेकिन बल्लेबाज प्रतीत हुआ कि पहुंच गए हैं। 5वां ओवर पारी का यहां पर पूरा हुआ शुभम, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन ये लीग चल रही है। 16 लाख रुपए जीतने वाली टीम को मिलेंगे आज, 12 लाख रुपए जो रनर अप टीम आएगी, थर्ड प्लेस पे आने वाली टीम को 4 लाख रुपए, फोर्थ प्लेस पे आने वाली टीम को 3 लाख रुपए। ब्रांड एम्बेसडर हमारे रवि किशन शुक्ला जी,
वो मेहनत आप तालिब देख सकते हैं। वो नन्हे जब पानी लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी प्लेयर हैं, वैसे वो कई माहौल बन चुका है, वैसे वो शरीर में जान नहीं है, लेकिन तब भी वो ऊर्जा कहां से पैदा हो रही है ये खिलाड़ी ही जानते हैं। सलाम है इन खिलाड़ियों को जो इस TBCCL को कहीं ना कहीं वो पूरे भारत तक एक नई सोच पैदा कर चुके हैं अपने खेल से। इस फॉर्मेट के माध्यम से तो TBCCL ने किया ही था, लेकिन अपने खेल से, अपने खेलने के तरीके से, अंदाज से, फील्डिंग से, बल्लेबाजी से, कप्तानी से, और हर कोई विवश है यहाँ खेलने के लिए। बिल्कुल हर किसी को मंच और मौका मिला है ऑन द पैड्स। बहुत शानदार 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ड्राइव किया है, गेंद पहुंची है कवच की दिशा में। एक सिंगल के साथ स्टोर सिंगल के साथ आगे बढ़ रहा है। विकेट नहीं गिरी है शुभम, लेकिन रन्स भी रुके हुए हैं पूर्वांचल पैंथर्स के लिए। ओवर पिच बॉल पड़ने के बाद सामने ड्राइव किया था, लेकिन बल्ले का किनारा आसान नहीं होता है। घूमती हुई लहरती हुई गेंदबाजी के आगे बल्ला चलाना, लेकिन वो जो शॉट भी लहराता हुआ निकलता है तो फील्डर के लिए भी आसान नहीं होता है। लेकिन सिंगल मिलेगा, संभाला है पहले विकेट के बाद वहां पे पूर्वांचल पैंथर्स के दोनों बल्लेबाजों ने, और यही करना भी है। विकेट गिर गया भूल जाएगी, आगे क्या करना है। अच्छा स्ट्रोक, हाफ ट्रैकर बॉल, पीछे 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 मुकेश यादव निराश, हताश, गुस्सैल तरीके से कहीं ना कहीं अपने ऊपर बरसते हुए। वो जानते हैं इस मुकाबले का सबसे बड़ा स्टेज है ये, यहां से गए तो फिर पिछले साल का वो सेमीफाइनल याद आ जाएगा। बिल्कुल शुभम, और वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें याद ना आए। दीपांशु इसी बीच फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव किया है। फिर से एक स्लोवर का इस्तेमाल किया था दीपांशु ने। Little bit of a fumbling from Mukesh, but no harm done, more than a single. Score now 30-1 in the 6th over. Purvanchal Panthers. Deepak Giri still at the crease, batting at 19, accompanied by Suraj Tiwari batting at 4. इस बार हवा में थी, खिलाड़ी पीछे और निकल गई। ओह, लगी है, तेज लगी है, दोनों खिलाड़ियों को तेज लगी है, और आशा करते हैं कि ऋषि को कम लगी हो और अनुज भाई को भी, क्योंकि ऋषि साहब अनुज साहब के सामने थोड़े से कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ सकते हैं वजन में, लेकिन लंबे कद के। लेकिन आशा करते हैं, और अक्सर ऐसे मोमेंट्स होते हैं तालिब, दोनों खिलाड़ी सेफ हो, मैं यही चाहता हूं। वो चौका कितना इंपॉर्टेंट था बचाना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि TBCCL सिर्फ एक खेल नहीं है, ये इमोशन है हर टीम के लिए, हर प्लेयर के लिए, हर फ्रेंचाइजी के लिए, हर फ्रेंचाइजी में आने वाले खिलाड़ियों के लिए। दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों गेंदबाज हैं। कहीं ना कहीं ऋषि के कंधे में ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो कंधा लेकर वो दोनों आपस में टक्कर हुआ। यही चाहेंगे कि दोनों को बहुत ज्यादा इंजरी नहीं हुई हो। जब गेंद पकड़ने के लिए दोनों गए तो आपस में टकराए हैं, ये कमिटमेंट लेवल दिखाता है इस बड़े मुकाबले का। स्कोर इस 4 रनों के साथ अब हो जाएगा 34 रन। वो जो मोमेंट निकल रहा था हाथ से, वो मोमेंट को लाया गया है यहाँ पे फिर से बल्लेबाजों की तरफ से। पूर्वांचल पैंथर्स कप्तान दीपक गिरी, सूरज तिवारी, आने वाले कई बल्लेबाज नन्हे यादव, शान की गेंदबाजी जो परेशान कर रही है लगातार बल्लेबाजों को। सूरज तिवारी हमेशा सूरज की किरणों की तरह वो प्रकाश डालते हुए कि आप दिन के उजाले में क्या रात के उजाले में भी आप साफ तौर पर जीत के हकदार कहलाएं। कल रेड डेविल के मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। वहीं अगर राजस्थान बुल्स को देखें, गौरव सिंह ओपन करने आते हैं, शानदार बल्लेबाज मुकेश यादव लगातार अच्छी बल्लेबाजी, एक मुकाबले को छोड़ दें तो अब तक बहुत बेहतर खेला है। ऋषि की गेंदबाजी, दीपांशु बहुगुना, एहसान उल्ला अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं मिड ऑन मिड ऑफ के पास। चंदन, आज चंदन को करना पड़ेगा अनुज मेघरात की वो सटीक लाइन ऑफ लेंथ, वो तीरंदाजी। तो दोनों टीमें समतल हैं, लेकिन बराबरी से नहीं काम चलेगा, किसी को ऊपर जाना पड़ेगा, किसी को एक कदम नीचे रहना पड़ेगा, और लड़ाई यहां पर है TBCCL के दूसरे पन्ने पे।
बिल्कुल, बहुत शानदार और बहुत मजा आएगा ये डगआउट। बिल्कुल देखिए, दोनों अभी खामोश है, जानते हैं कि अभी ये मुकाबला किसी भी करवट जा सकता है। विशाल को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। 6 ओवर 34 रन, रन तो अब आ चुके हैं। अभय गुप्ता, विशाल, अच्छी गेंदबाजी इस लीग में इन्होंने की है। ऋषि और अनुज के साथ साथ वो साथ मिला है, इनको साथ दिया है विशाल ने अब तक। पहले रन के साथ इनका बॉलिंग विश्लेषण अगर देखें, 18 रन देकर 4 विकेट इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। और पिछले मैच में 2 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट इन्होंने लिया था। 35 1 विकेट के नुकसान पर 35-1। You are watching TBCCL Season 2 Qualifier Number 2, Purvanchal Panthers taking on Rajasthan Bulls. अब सबसे बाहर इस बार बॉडी से दूर खेलने गए, विद द पेस खेलने की कोशिश है यहाँ पे। 3-4 शॉट होते हैं। देखिए बल्लेबाज के पास तालिब 2 ही शॉट हैं, या तो वो बैकफुट से खेलता है या तो फ्रंट फुट से खेलता है। और इस गेम के अंदर बैकफुट का बहुत अहम रोल होता है बल्लेबाजों के लिए अधिकतर तौर पे। इसी बीच फिर से मिली थी फुल टॉस। कई गेंदें अब आज फुल टॉस मिली है दीपक गिरी को, लेकिन फायदा अब तक नहीं उठा पाए हैं। लेकिन अगर बात करूंगा सूरज तिवारी की, जब से आए हैं पॉजिटिव अप्रोच इनका है। वो मधुर सी आवाज आ रही है उनके बैट से, जब टक से आवाज लग रही है। वो टक की आवाज बहुत आत्मविश्वास बढ़ाती है। ये देखिए कमाल का स्ट्रोक, इस बार हो जाएंगे पार। विशाल ने विकेट दिला दिया है, राजस्थान बुल्स को वापसी करा दिया है। शॉट बहुत अच्छा खेला था, नो डाउट अबाउट दैट। एक बार फिर से टक की आवाज आई थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही साउंड, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। अब आए हैं रजत सिंह। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकेट इस जंक्शन पे शुभम, जहां पे अब एक्सेलरेट करने की जरूरत थी। बहुत अच्छे वक्त पर ये ब्रेक थ्रू आया है। बहुत अच्छे वक्त पे जहां रन आप लौटा रहे थे वहां विकेट निकलना बहुत जरूरी था, और वो विकेट आपके युवा गेंदबाज ने निकाल कर दिया है। और ये आत्मविश्वास उनका भी बढ़ाएगा और उनकी टीम के खिलाड़ियों का भी बढ़ाएगा। लेकिन सामने रजत सिंह, सीतापुर बिग बैश हुआ था अभी हाल ही में, पहुंचा था मैं वहां पे, पुकारा गया था मुझे भी आवाज बनने के लिए। एक तरफा बल्लेबाजी चल रही थी रजत सिंह की। 4-6 में तो माहिर ये खिलाड़ी, ताकत से परिपूर्ण ये खिलाड़ी, मैच्योर, कब कहां खेलना है, किस शॉट को कहां खेलना है। और इस फॉर्मेट का ये राजा क्या कहलाएगा आज। फिलहाल राजस्थान बुल्स कमबैक कर चुकी है। मुकेश यादव और देखिए, दीपांशु को देखिए, चंदन को देखिए, सब जगह हुए हैं। गौरव सिंह लगातार तालियां बजा रहे हैं। ऋषि को देखिए, फिर से खड़े, राजस्थान खड़ी है। हल्के हाथों से एक बार फिर तेज गति की गेंद, लेकिन मिश्रण है गेंदबाज के पास। आप तारीफ देखिए, तेज आता है, लंबा रनअप है, हाई आर्म एक्शन है, लेकिन एक पांव को बिल्कुल आगे स्ट्रेच करके वो कंधे का भरपूर जोर देते हैं। लेकिन वो उंगलियों का कमाल समझ आता है इनको भी। बिल्कुल तेजी देखिए कोई भी फेंक सकता है, लेकिन जिस तरीके से वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं वो बहुत प्रभावित लग रहा है इनका। ये इसी की बात हम लोग कर रहे थे। बैकफुट पर जगह बनाकर खेलने की कोशिश दीपक गिरी। ओवर यहां पे पूरा होता हुआ 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद 38 पे 2, 18 गेंदों का खेल बचा है। ये आंकड़ा अगर 60 के पार नहीं गया तो फिर थोड़ा मुश्किलें आएंगी पूर्वांचल पैंथर्स के लिए। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। दीपक गिरी 25 गेंदों पर 21, रजत सिंह 1 गेंदों पर 1। बॉलिंग विश्लेषण की अगर बात करें शुभम, अनुज के 2 ओवर में 11, ऋषि ने 2 ओवर में 9 दिए हैं, दीपांशु ने 2 ओवर में 12 दिए, 1 विकेट, और विशाल को 1 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट। तो बची 18 गेंदें, क्या लगता है ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा? देखिए ये आंकड़ा अगर 50 के ऊपर भी पहुंचता है तो टक्कर की फाइट आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कल भी पहला ओवर 4 रन का कराया था विशाल ने, लेकिन अंतिम ओवर में वो एक चौका निकला, उसके बाद 2-3 वाइड ज्यादा निकल गए, वो स्कोर 52 तक चला गया, वरना वो 40-50 के अंदर ही रहता और वो आसान और बनाता राजस्थान बुल्स को। तो इस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा जब दूसरी बार फिर आएंगे गेंदबाजी लेके।
लेकिन यहां तो ऋषि आ चुके हैं। झारखंड, पूरा रांची देख रहा है इनको, पूरा झारखंड देख रहा है इनको tenniscricket.in के माध्यम से। हल्के हाथों से खेलकर रजत सिंह, पेशेंस लेवल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं तालिब। 2 विकेट गिर गए तो गिर गए, मेरे पास 10 की टीम बनती है, 9 को खेलना होता है, 9 में से अभी बहुत बाकी हैं। मैं खेल रहा हूं, मेरा कप्तान खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, पूर्वांचल पैंथर आगे निकल रहा है, बेहतर कर रहा है, और ये सोच बहुत आगे ले जाती है आपको। साथ देना पड़ेगा। जिस तरीके से दीपक गिरी ने अब तक शुरुआत की है, एक छोर संभाल कर रखा है। 39 पे 2। इस बार उल्टा बैट घुमाकर खेलने की कोशिश, रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन कोई भी बैकअप नहीं था वहां पे। लाउड अपील वहां पे बहुत तेज की गई थी, लेकिन क्या कमाल की विकेट कीपिंग गौरव सिंह, शानदार लगे अब तक। एक बॉल पर राजस्थान चढ़ जाती है, एक बॉल पर पूर्वांचल पैंथर चढ़े हुए नजर आते हैं। यह भी पहली पारी का खेल है तालिब, और पहली पारी में ही कहीं ना कहीं वो जो नर्व सिस्टम जो कंट्रोल वाला है ना, वो कंट्रोल में है नहीं किसी दर्शक के। दोनों की धड़कनें, दोनों के फिंगर्स क्रोस्ड हैं, पूर्वांचल पैंथर भी, उनके प्रशंसक भी, राजस्थान बुल्स के भी। लखनऊ बुल्स आराम फरमा रही है, वो इंतजार कर रही है, लेकिन इस बार इंतजार किया गेंद का। हाफ ट्रैकर फ्रॉम ऋषि rolls back and pulling that ball beautifully through the mid wicket fence for 4. कमाल का स्ट्रोक, छोटी बॉल पहचाना, जांचा, परखा, विकेट के पीछे आए बिल्कुल समीप, और खूबसूरत। और इस बार एक और सिंगल। वो कितनी जल्दी पोजीशन में आए, ये बहुत अच्छा लगा रजत सिंह की तरफ से। वैसे ही ढाल लिया जैसी गेंद उनको मिली थी, और उनको पता था मैं चौका इस दिशा में लगा सकता हूं, और वहीं टारगेट किया। बिल्कुल, आपने बात भी की थी पेशेंस लेवल की, आपने डीप क्रीज का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस खेल में। बहुत वक्त मिलता है जब आप डीप क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, वही कुछ किया था रजत सिंह ने। वी ऑल नो द कैपेबिलिटी एंड द काइंड ऑफ बैट्समैन ही इज, द पोजेसिंग द प्योर क्लास। आफ्टर 8 ओवर द स्कोर 45। जगिए, जगा दीजिए, माहौल बना है 26 से, आज 2 दिसंबर है, और ज्यादा बढ़ा दीजिए। बढ़ाना आता है, जोर नहीं, क्षमता को बताइए। आइए मैदान पर, आ चुकी है, आने वाली है। कौन लखनऊ वुल्व्स के सामने अपने परचम को भिड़ंत के तौर पर दिखाने वाली है? क्या वो राजस्थान बुल्स है या है पूर्वांचल पैंथर? एक बार फिर इनसाइड आउट, कलाइयों का उपयोग रजत सिंह से खेला एक्स्ट्रा कवर के पास, एक और सिंगल। स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ आगे। 9वें ओवर की शुरुआत, 46। पांव पर, हाफ पर, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बचाव करेंगे। एक्सट्रम के बाहर था वो नैना राम जी, हमारे अंपायर, लगातार हमारी अंपायरिंग पैनल पे। नैना राम जी, मैन फ्रॉम राजस्थान। अर्जुन जी, स्क्वायर लेग अंपायर, मैन फ्रॉम राजस्थान। मोहम्मद रफी साहब, मैन फ्रॉम राजस्थान। आकाश प्रजापति जी वाराणसी से। शोजेब हुसैन जी चंदौली से। रेफरी के तौर पर सैयद सिराज साहब, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। एक और सिंगल से यहां ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अंतिम समय पे अगर आपने सामने वालों को चित नहीं किया तो फिर पट हो सकती है, लेकिन कमाल की गेंदबाजी, दीपांशु बहुगुना। गाजियाबाद का लाला चीता ही कह दे, चीता ही कह दे, जी हां, चीता कह दे इस खिलाड़ी को। अपील की गई है, वहां पे आउट मिला है, उस आउट को तालिब चैलेंज किया एक बार फिर पूर्वांचल पैंथर के बल्लेबाजों ने। बहुत बड़ा पल है ये, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे रजत, लेकिन आखिरी के ओवर में दीपांशु एक बार फिर से, जब आते हैं विकेट निकाल के लेके जाते हैं। लेकिन अभी थर्ड अंपायर के पास पहुंचा गया है कि क्या एक बार देखा जाए। अंपायर ने आउट दिया था नैना राम जी ने। इट्स अप टू थर्ड अंपायर टू डिसाइड। मुकाबला बहुत बड़ा है, हर एक चीजों को देखना चाहते हैं। TBCCL सीजन 2, सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो
अयोध्या किंग्स के लिए आदर्श सिंह नमन, गोरखपुर के लिए तमिल गोरखपुर थलाइवास के लिए प्रतीक त्रिपाठी, विक्की मौर्य थे तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके थे टाइगर 11 अयोध्या के लिए, फिर चित्रांश श्रीवास्तव। तो कहीं ना कहीं पिछले सत्र में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनकी बोली बहुत अच्छी लगी है। वो करियर बनाने में ना बहुत सहयोग करता है टीबीसीसीएल और टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत तो कम से कम 200 से ज्यादा खिलाड़ी इस समय अलग अलग सरकारी विभागों पे चयनित हैं, सेवा दे रहे हैं अपने। एक नाम मुझे याद आ रहा है, अमित बिहारी, टीबीसीसीएल सीजन 1 से वायरल हुआ लड़का, आज आईएसपीएल में उसका ब्लू टिकट आ चुका है। अंकित यादव, अभी आपने परसों देखा था गोरखपुर थलाइवास के लिए, उनका टिकट आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है। अभी आप लखनऊ उल्स के कप्तान जैद खान साहब, उनका ब्लू टिकट आ चुका है। तो बहुत बड़े स्तर पे ये लीग काम कर रही है और आगे भी बहुत बड़े बड़े स्तर पे काम मिलने वाला है। काशी गंगेश, उनके कप्तान सुनील सैदपुर, उनका भी ब्लू टिक आ चुका है। तो वो सभी बड़े खिलाड़ी कहीं ना कहीं हम खुल के कह सकते हैं और इसमें कोई दो राय होगी नहीं तालिब की, हर बड़ा खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आना चाहता है, लेकिन अपनी मेहनत के जरिए, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, और सबने बेहतर परफॉर्मेंस किया। इस साल पवन यादव गाजियाबाद वॉरियर के ओपन बल्लेबाज, क्या खूबसूरत उन्होंने खेला। आने वाला समय और बेहतर होगा उनका और मांग बढ़ेगी अगले टीबीसीसीएल सत्र में, लेकिन बहुत अच्छा खेला। विकेट यहां आ चुका है, अब आए हैं सुमित बाबा बल्लेबाजी के लिए। बहुत वक्त नहीं बचा है। 9वां ओवर पारी का 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर tenniscricket.in यूट्यूब पर यह पूरा प्रसारण चल रहा है। सुमित बाबा की बात करें तो गेंदें कम खेलते हैं, रन ज्यादा बनाते हैं, इनकी ये खासियत। 117 का स्ट्राइक रेट रहता है इनका। और आते साथ ही खेला है चौका, बटोरा है चौका, पाया है। यही हम बात कर रहे थे कि ये गेंदें कम खेलते हैं, रन ज्यादा बनाते हैं, और आते संग ही चौका लगा दिया है। मैं सिकंदर का मुकद्दर हूं, मुकद्दर का सिकंदर नहीं। मैं खुद सिकंदर बनता हूं, बाद में मुकद्दर लिख देता हूं, और ऐसा ही कुछ सुमित बाबा ने लिख दिया है। बाबा में बाबा, सुमित बाबा, आते ही चौका। रोल्स बैक, शानदार स्ट्रोक एक बार फिर से, टाइमिंग बहुत, परफेक्शन बहुत अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि सेट होकर आते हैं। गेंदें इनको कम खेलते हुए मिलती हैं, लेकिन जितनी भी मिलती है रन बनाते हैं। 9 ओवर का खेल पूरा हुआ, 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं क्वालिफायर नंबर 2, जहां मुकाबला चल रहा है राजस्थान बुल्स वर्सेस पूर्वांचल पैंथर्स के बीच। 9 ओवर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल बचा है। यहां से अगर 60 के करीब भी पहुंचती है पूर्वांचल पैंथर तो एक अच्छा मुकाबला यहां पे देखते हुए मिलेगा सभी को। वो दूसरी पारी जब स्टार्ट होगी तो अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा राजस्थान बुल्स को। मुकेश यादव को आज लग के खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा कहीं ना कहीं इंपैक्ट के तौर पर कई मर्तबा आ चुके हैं, लेकिन बल्ला चला नहीं है, आज बल्ला चलाना पड़ेगा। अंकित कल अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक गलत चोट, पारी वहां से कहीं ना कहीं लड़खड़ा सी गई थी, उनको टिकना पड़ेगा, बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान बुल्स नो डाउट, पूर्वांचल पैंथर्स नो डाउट बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। और अभी तक जिस रणनीतियों पे दोनों टीमों ने काम किया है, दोनों टीमें अभी तक बहुत अच्छा खेल दिखा चुकी हैं। आखिरी की 6 गेंदें। फर्स्ट बॉल, like a gentle good batsman just pushing that ball to the area point, rotating the strike. दीपक गिरी 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 29 गेंदों का सामना किया है अब तक इन्होंने, लेकिन आखिरी की 5 गेंदों पे कितने रन बनाएंगे? 1-2 चौका लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल खड़ा कर लेगा उनकी टीम। एक बॉल का इंतजार, आई अगर पाले में तो जाएगी जरूर। सामने खेला है, देखिए धीमी गति की रख रहे हैं, चंदन मां मौजूद हैं, पीछे खिलाड़ी बैकअप भी मौजूद। दूसरा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। दीपक गिरी और रन गति बढ़ाने के चक्कर में विकेट का गति बढ़ता हुआ, कॉलम खाली था तीसरा, उसके बाद जो चौथा आने वाला था वो आ चुका है। दीपक गिरी बाहर जा चुके हैं। आएंगे ऋषभ सिंह बल्लेबाजी में। कमाल का तालमेल, कमाल की फील्डिंग, कमाल का वो एक्सेप्शन कहूंगा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नजर आया। कॉल अच्छी थी सुमित बाबा की, भाई कुछ बताते हुए कि आपने बहुत ज्यादा बैकअप कर लिया, उम्मीद नहीं थी कि थ्रो इतना वेवर्ड हो जाएगा, लेकिन आखिर के ओवर्स में ये रन्स बहुत इंपॉर्टेंट। ऋषभ सिंह लेफ्ट हैंडेड बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ, 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। थमाए अभी तक राजस्थान बुल्स ने,
वो बड़ा स्कोर जो देखा जा रहा था 65-70 के आसपास, उसको थाम कर रखा है। 4 गेंदों की बात है, ये 4 गेंदे इतिहास की 4 गेंदे होंगी कहीं ना कहीं राजस्थान बुल्स के लिए भी, और ये 4 गेंदे इस साल के इतिहास के लिए पूर्वांचल पैंथर्स के लिए भी। एक दो चौका आया, मजबूत स्थिति, सिंगल आए, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा खेला इस बार, आते संगी बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को खेला है अंकित के पास। स्कोर पहुंचेगा 55 रन। अच्छी गेंदबाजी चल रही है। अच्छा, कल हमने देखा था 52 रन डिफेंड नहीं कर पाई थी राजस्थान बुल्स की टीम, लेकिन इस मुकाबले के लिए कुछ अलग तैयारियां करके आई है। पहला विकेट 16 पे, दूसरा 37, तीसरा 47, चौथा विकेट गिरा था 54 पर। पिक अप द बॉलर दीपांशु बहुगुणा ऑन्स अगेन 19/2। ही हैज bowled well this time। विशाल बल्ले का अपील की जा रही है मैदान के ऊपर। कप्तान गौरव सिंह कह रहे हैं कि शायद बल्ले का कुछ हिस्सा संपर्क में आया है बॉल के, लेकिन सुमित बाबा तैनात है, लंबे कद के हैं, वजनदार हैं, लेकिन तैयार हैं। देखिए बातें कर रहे हैं। और एक बड़ा खिलाड़ी क्या करता है, देखिए जब उससे गलती होती है ना तो खुद से बातें करता है। खुद से करना सीखिए, खुद पे विश्वास रखना सीखिए। खुद पे विश्वास नहीं होगा तो दूसरे पे नहीं हो पाता है तालिब। इसी बीच पुल करना चाहते थे, गेंद निकली है फाइनल की दिशा में। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बातें करती रहने चाहिए। एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 56। पारी की अंतिम गेंद, ये क्वालिफायर 2 चल रहा है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। तैयार एक बार फिर। चलिए अब यहां पे रन आउट हो जाएंगे, वापस जाएंगे। कुल मिलाकर 56 बने हैं, 57 बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, दूसरा सत्र 26 नवंबर को हुई थी शुरुआत। 2 दिसंबर आखिरी दिन था इतिहास लिखने का दूसरे साल में, और वो दिन आ चुका है और चल रहा है क्वाली नंबर फायर 2। एक तरफ राजस्थान बुल्स, एक तरफ पूर्वांचल पैंथर्स। 10 ओवर का पहला सेशन खत्म होता हुआ, इनिंग खत्म होती हुई बनाए हैं पूर्वांचल पैंथर ने 56। जीतने के लिए चाहिए राजस्थान को 57। 10 ओवर में कौन लखनऊ के साथ भिड़ंत करता हुआ नजर आएगा, कौन 16 लाख के लिए लड़ेगा, जो जीतेगा वो 12 लाख सिक्योर कर जाएगा। थर्ड और फोर्थ पे तो आने वाली टीमों का पता चल ही जाएगा, लेकिन 3 डिपार्टमेंट खोजे जा रहे हैं। कौन होंगे वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो आने वाले समय में कहेंगे मैं आया था दूसरे साल में, इतिहास बनाया था दूसरे साल में, कमाल दिखाया था दूसरे साल में। बने रहिए मेरे साथ, लाइव टेलीकास्ट देखिए tenniscricket.in, और साथ साथ AKS लाइव स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी।
बहुत बहुत शुक्रिया शुभम मिश्रा और तालिब। दूसरे इनिंग का खेल शुरू हुआ है पूर्वांचल पैंथर्स और राजस्थान बुल्स के बीच में यह मुकाबला। पूर्वांचल पैंथर्स के दिए गए 57 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान बुल्स के बल्लेबाज तैयार। दोनों सलामी जोड़ी इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। निखिल कालबंडे स्ट्राइक पे, नियाज हल्के हाथ से खेला, सिंगल के लिए जाएंगे, एक रन मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस एक रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 2 पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है राजस्थान बुल्स का। मुकाबला दोनों टीमों के लिए डू और डाई का है। मुकाबला जीते तो आप फाइनल में प्रवेश करेंगे, मुकाबला हारे तो फिर सफर टीबीसीसीएल सीजन 2 का यहीं पे समाप्त हो जाएगा। मोहम्मद नियाज, कमाल की गेंदबाजी तिकड़ी रही है मोहम्मद नियाज के साथ साथ मोहम्मद शान। ये बढ़िया गेंद, मिश्रण किया इस गेंद में, लेकिन समझ गए थे वहां पर बल्लेबाज चंदन। सिंगल के लिए हल्के हाथ से खेला, 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 3 रन 3 गेंदों पे। विकेट की अगर बात करें तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात निखिल कालबंडे और चंदन की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर राजस्थान बुल्स की तरफ से। ये बढ़िया खेला है, बहुत शानदार, लेकिन उतना ही लाजवाब बचाव किया जाएगा। मैडॉन के क्षेत्र में खिलाड़ी ने झुकते हुए गेंद को रोका। एक समय लगा कि विश्वास से बल्लेबाज ने जता दी है कि गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन कमाल का बचाव नजर आया है। 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ चौके के साथ 4 रन स्कोर बोर्ड पे। ये स्टेप करके दबाना चाहते थे जयंत इस गेंद को, लेकिन गेंद की जो मूवमेंट थी, गेंद का जो घुमाव था, उसको परख नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर कप्तान के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे 4 रन। 5वीं गेंद डाली जा चुकी है। आखिरी बार मोहम्मद नियाज तैयार हो रहे हैं जयंत चंदन के लिए। इस बार कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा है, डायरेक्ट निशाना तो सवाल पूछा जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। 54 गेंदों में 52 रन की आवश्यकता यहां से इस सफर में, इस मुकाबले को जीतने के लिए 54 गेंद 52 रन की जरूरत। तालिब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है नहीं, सिंगल से ही इस लक्ष्य को, इस सफर को, इस मंजिल को पाया जा सकता है। 54 गेंदों में 52 रन। बिल्कुल जिस तरीके से शुरुआत हुई है और बहुत ज्यादा बोर्ड पर रन्स नहीं है। निखिल कालबंडे, इनकी बल्लेबाजी पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन चंदन हम जानते हैं किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। नियाज का पहला ओवर 5 रन का रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फारूक शान के वो 3 ओवर बहुत कुछ डिपेंड करेंगे इस मुकाबले में। बिल्कुल, अब शान ही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, क्योंकि सफल गेंदबाजों का फहरिस्त तैयार की जाए टीबीसीसीएल के इस दूसरे मंच पे, तो शान का भी स्थान शामिल होगा उस फहरिस्त में। गेंदबाजी करने के लिए तैयार और जयंत स्ट्राइक पे। हल्के हाथ से गेंद को खेला, स्लिप के क्षेत्र में हल्की से मिसफील्ड और पूरा फायदा उठाएंगे दोनों बल्लेबाज छोर को तब्दील करते हुए। इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत, मोहम्मद शान आए गेंदबाजी करने के लिए। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, जो खिलाड़ी है उसको थोड़ा सा एकदम डीप रखा गया है। सिंगल मिलेगा और इस 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात करें तो बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात जयंत, अब दुबले पतले कद के हैं जयंत, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। कमाल की गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात कोण बनाती हुई, एंगल क्रिएट करती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर दीपक गिरी के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या भी 7 पे। मोहम्मद शान सफल गेंदबाजों के फहरिस्त में यह नाम शुमार है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हल्के हाथ से टकराने भर दिया, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 8 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। विकेट की अगर बात करें तो बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात चंदन और निखिल कालबंडे की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है।
राजस्थान बुल्स के तरफ से 50 गेंदों में 49 रन की आवश्यकता। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे रन संख्या गतिशील होगा। 50 गेंदों में हम 48 रन की आवश्यकता होगी। रन संख्या बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पे, कुल रन संख्या जा पहुंचा है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी मोहम्मद शान, इस बार गेंद को खेला है लेकिन सिंगल मिलेगा। जब तक खिलाड़ी भाग कर आते मेड ऑफ के ऊपर से 1 रन लेने का मौका, और इस सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे दोहरे अंक में 10 रन स्कोर बोर्ड पे, कुल रन संख्या बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। चंदन जयंत स्ट्राइक पे, मोहम्मद शान तैयार गेंदबाजी करने के लिए। कमाल की गेंदबाजी अभी तक मोहम्मद शान की तरफ से नजर आई है। इस बार रन आउट का चांस हो सकता है लेकिन थ्रो कितना दिशाहीन किया गया है। बैकअप था वहां पे, निश्चित तौर पे 3 रन बचे हैं पूर्वांचल पैंथर्स के दृष्टिकोण से। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 11 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की समाप्ति हो चली है। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात 11 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। 2 नॉट आउट बल्लेबाज क्रीज पे दिखाई दे रहे हैं, निखिल कालबंडे, चंदन जयंत। निखिल कालबंडे की अगर बात की जाए तो टीबीसीसीएल सीजन 1 के सत्र में भी शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए थे और दूसरे सत्र में भी कमाल की छाप छोड़ी है निखिल कालबंडे ने। वहीं उनका भरपूर साथ दे रहे हैं चंदन जयंत। 8 गेंदों पे 6 रन बनाकर निखिल कालबंडे खेल रहे हैं 4 गेंदों पे 4 रन बनाकर। अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में और टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार हो रहे हैं मोहम्मद नियाज गेंदबाजी करने के लिए, और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होंगे चंदन जयंत। चंदन जयंत और निखिल कालबंडे। नियाज चले, थाई को छूती हुई गेंद, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 12 पे। 12 रन स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 48 गेंदों में 46 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, और मेरे ख्याल से अभी भी मुकाबला बिल्कुल बराबरी पे खड़ा है। कोई भी टीम यहां से मुकाबला जीत सकती है। दोनों टीमों के लिए डू और डाई का मुकाबला। इस बार गेंद को खेला जरूर लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास। मैदान के खिलाड़ी भाग के गए, गेंद को उठाया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 12 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, गोरखपुर का ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम। ये बढ़िया खेला है लेकिन उतना ही शानदार बचाव नजर आया है मोहम्मद शान के द्वारा। पहले मुकाबले में भी शानदार क्षेत्र रक्षण करते नजर आए थे सेम क्षेत्र में मोहम्मद शान, और इस अहम मुकाबले में भी उनका फील्डिंग करने का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर। कमाल का प्रदर्शन। न्यास चले, गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेला है और जा रहे हैं वहां पर नयनाराम थर्ड एम्पायर के जानिब। सटीक थ्रो नियाज की तरफ से कहा जा सकता है। गेंद पकड़ने के साथ स्टंप की तरफ गए और डायरेक्ट जाके स्टंप पे गेंद लगी। अब इसको चेक कर लेना चाहते हैं नयनाराम कि क्या बल्ला हवा में था वहां पर जब स्टंप से गेंद टकराई, ये देखने वाली बात रहेगी। कमाल की फील्डिंग वहां पे मोहम्मद नियाज की। आउट होकर वापस जाएंगे बल्लेबाज निखिल कालबंडे। 13 रन स्कोर बोर्ड पर, कुल रन संख्या 1 विकेट गंवाया जा चुका है। निखिल कालबंडे आउट होकर वापस लौट चुके हैं। अब निखिल का स्थान लेने के लिए देखा जाए किस बल्लेबाज की वापसी ग्राउंड के ऊपर होती है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 13 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग क्वालिफायर 2। मुकाबला जीते तो लखनऊ के सामने फाइनल में भिड़ेंगे, मुकाबला हारे तो इस दूसरे सत्र के लिए सफर का यहीं पे समापन होगा।
नियाज अपने गोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी। हल्के हाथ से इस बार खेला, सिंगल मिलेगा और इसी एक रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 14 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, 14 रन स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान के पश्चात। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे, बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद। टप्पा पड़ने के पश्चात खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद में के लाइन में आए नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 14 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। एक विकेट जो आउट होने वाले बल्लेबाज निखिल कालबंडे रन आउट होकर वापस लौट गए। एक विकेट के नुकसान के पश्चात 14 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। पहला मुकाबला पूर्वांचल पैंथर्स का अयोध्या किंग्स के बीच में खेला गया और पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्वांचल पैंथर्स ने कमाल की बल्लेबाजी की। 74 रनों का विशाल सा लक्ष्य स्कोर बोर्ड पे सेट किया और जिसके जवाब में अयोध्या किंग्स की टीम 17 रन से दूर रह गई मुकाबले में और पूर्वांचल पैंथर्स क्वालिफायर 2 के लिए सामने आई, जहां उनका सामना राजस्थान बुल्स से हो रहा है। पूर्वांचल पैंथर्स ने पहले बल्लेबाजी किया, 56 रन बनाए, 57 रनों का टारगेट सेट किया। राजस्थान बुल्स की बल्लेबाजी चल रही है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी संपन्न हो चली है। 14 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, एक विकेट के नुकसान के पश्चात। मोहम्मद शान अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में हल्के हाथ से बल्ले से टकराने भर दिया। खिलाड़ी जब तक आते गेंद के ऊपर गेंद को उठाते, एक रन लेने का मौका, सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 15 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 41 गेंदों में अभी भी 42 रन की आवश्यकता राजस्थान बुल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। 41 बॉल रिमेन, 42 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। 41 गेंदों में 42 की आवश्यकता। आगे बढ़ गए रोहित, कमाल का प्रदर्शन विकेट के पीछे से। दीपक गिरी का आउट होकर वापस लौटेंगे रोहित। कोई ज्यादा योगदान दे नहीं पाए, खाता भी नहीं खोल पाए, डग आउट की तरफ वापस लौटना हो रहा है। विकेट के पीछे से कमाल का काम किया है दीपक गिरी ने, जो कप्तान है पूर्वांचल पैंथर्स के। मोहम्मद शान, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की धार। जा रहे हैं बल्लेबाज वापस, बैक टू बैक विकेट। मोहम्मद शान छाए दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। एक और विकेट मोहम्मद शान के नाम जाता हुआ यहां पे। 15 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं राजस्थान बुल्स की तरफ से। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दबाव में निश्चित तौर पे राजस्थान बुल्स की टीम नजर आ रही है। अभी भी 39 गेंदों में 42 रन की आवश्यकता। कोई बहुत बड़ा सफर है नहीं। पार्टनरशिप अगर आपकी अच्छी हो गई तो बेहतर आसानी के साथ इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। अगर निरंतर अंतराल के पश्चात आप लगातार विकेट देते चले गए तो फिर परेशानियां और गहरा सकती है और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जरूरत, आवश्यकता राजस्थान बुल्स के दृष्टिकोण से इस बात की है कि एक पार्टनरशिप को बिल्ड किया जाए, भागीदारी निभाई जाए, 7 कदम बढ़ाया जाए, उसके बाद से कुछ चुनिंदा आविष्कारी के स्ट्रोक ही से ग्राउंड के ऊपर खेले जाएं। बल्ले से टकराई गेंद, जरूर सिंगल मिलेगा, 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ेगा 16। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ
चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं, गौरव और चंदन जयंत सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 12 गेंदों में 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे होंगे मोहम्मद शान के गेंदबाजी के सामने। मोहम्मद शान के इस बार गेंद को खेला जरूर, मैदान के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे 16 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद शान की तरफ से। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का गुरु गोरक्षनाथ की धरती से प्रकाश स्टेडियम के इस खूबसूरत ग्राउंड से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बैक टू द बॉलर, कोई रन बनाने का मौका नहीं। हौसले बुलंद हो चले हैं पूर्वांचल पैंथर्स के खिलाड़ियों के। विकेट निरंतर अंतराल पे राजस्थान पुलिस ने गंवाए हैं, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि चंदन जयंत और गौरव एक पार्टनरशिप को बिल्ड करें। जो दबाव उनके खेमे के ऊपर नजर आ रहा है, उस दबाव को अपने से दूर हटाया जाए और इस मुकाबले में एक बार फिर से अपनी बल्लेबाजी, अपनी टीम को स्थापित किया जाए, दबाव बनाया जाए पूर्वांचल पैंथर्स की गेंदबाजी और उनके छत्ररक्षकों के ऊपर। सोलह रनों पर 3 विकेटें गिर चुकी हैं। अब यहां से 41 रन चाहिए 38 गेंदों पे। रन बॉल यहां पे बनाने हैं, लेकिन विकेटें, कमाल की गेंदबाजी शान की एक मर्तबा फिर से। 8 रन देकर 2 विकेट। नए बैटर के रूप में गौरव सिंह पहुंचे हैं, कैप्टन। वाइड का इशारा। नियाज अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन पहली गेंद वाइड डाली है। कमाल के लाइन और लेंथ के साथ अभी तक गेंदबाजी चली है। मोहम्मद नियाज और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद शान। ये बढ़िया खेला है, कितना गैप है, पर्याप्त है। निकल जाएगी गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पॉइंट के क्षेत्र से गौरव के बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत चौका है। खिलाड़ी मौजूद जरूर था वहां पे, लेकिन जब तक डाइव लगा पाते, गेंद अपना काम कर चुकी थी, टकरा चुकी थी गेंद अपने अंतिम मकाम के लिए, चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। कमाल का चौका निश्चित तौर पे राजस्थान के खेमे के लिए खुशी का संकेत देकर जाएगा। नियाज चले, एक बार फिर से गेंद को खेला जरूर, लेकिन थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी है। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 22 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी में मुकाबला दोनों टीमों से दूर नहीं है। राजस्थान बुल्स की टीम भी मुकाबले में हावी है। नियाज चले, ये तो हल्के ले गए, वहां पे बड़ा मोटा किनारा लगा है और दीपक गिरी के जश्न का कोई ठिकाना नहीं है। पूरे पूर्वांचल पैंथर्स के खिलाड़ी एक जगह इकट्ठा होकर कॉम्बिनेशन के साथ जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं और ये विकेट खासा मायने रखता है। आउट होकर वापस चंदन जयंत जाएंगे। तालिब। एक बहुत बड़ा विकेट मिला है, लेकिन अब सारी बागडोर कहीं ना कहीं ये दोनों जो बल्लेबाज खेलेंगे ना, इनके ऊपर रहेगा। यहां से अगर विकेट इन दोनों में से कोई एक गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंकित यादव मध्य प्रदेश का ये खिलाड़ी, पिछले साल हमने देखा था जहां पे एलिमिनेटर में, क्वालिफायर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी बड़े मंच पर अंकित सिंह कल्की, अंकुर सिंह के सामने किया था। अब वो स्टेज आ चुका है। 22 रनों पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं। 33 गेंदें 35 रन। हर रन बॉल है जरूर फारूक भाई, लेकिन यहां से विकेटों का प्रॉब्लम है। 22 पे 4। क्वालिफायर नंबर 2 जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। लखनऊ वुल्व्स के साथ खेलेगा इस मुकाबले के बाद। 22 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात अपील घातक किया गया है और दीपक गिरी विकेट के पीछे से आ रहे हैं। नैनाराम की जानिब अपनी नजरों को जमा के
बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूं बेल पिटीशन के लिए हाई कोर्ट में। बहुत बड़ा पल है ये, बहुत बड़ा पल है ये। अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन अगर यहां से मुकाबला ये विकेट गिरता तो फिर बहुत परेशानी आ जाएगी। कमाल की गेंदबाजी, विश्लेषण। 2 ओवर 8 रन 2 विकेट शान ने लिए हैं। तीसरा ओवर नियाज कर रहे हैं। कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी, लगातार दोनों गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। नियाज तीसरा ओवर कर रहे हैं, 13 रन देकर 1 विकेट। अंकित यादव आए हैं नए बैटर के रूप में। पहली ही गेंद बिल्कुल एलबीडब्ल्यू की अपील। अंपायर ने नॉट आउट दिया था। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। टीबीसीसीएल सीजन 2 32 गेंदों के खेल में 35 से कोई दुविधा का विषय होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके के निरंतर अंतराल के साथ विकेट गंवाना शुरू किया है, विकेट गिरने का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है, ये परेशानी का सबब हो सकता है। गुलाबी नगरी राजस्थान बुल्स के खेमे के लिए तालीम। पिंक सिटी कहा जाता है। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन, और वहां पे अभी भी थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। विजेता को 16 लाख मिलेंगे। थर्ड अंपायर अभी भी चेक करते हुए। फैसला अभी भी कैद, चंद लम्हों में फैसला आने जा रहा है। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, इस मुकाबले के बाद होगा खिताबी भिड़ंत फाइनल मुकाबला। लखनऊ अपने प्रतिबंधित टीम का इंतजार कर रही है। अंपायर कॉल, अंपायर ने दिया था नॉट आउट, और अंपायर की कॉल बहुत मायने रखती है एलबीडब्ल्यू में। अच्छी गेंदबाजी चल रही है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें नैना राम जी का, बहुत अच्छा अब तक रहा है। 22 रन 4 विकेटों पर। मैच इज ऑन। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ टेनिस क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़ी लीग में, क्वालिफायर नंबर 2 में। मोहम्मद नियाज रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 22, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। ये बढ़िया खेला है, बहुत शानदार खेल दिया है, और गेंद निकल जाएगी चौके के लिए डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर। कमाल का चौका। यही हम बात कर रहे थे, ये बड़े मंच का खिलाड़ी है, बड़े मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर को झेलता है। ये थोड़ी सी विड्थ दे दी गेंदबाज ने, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कट कर दिया। कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। एक इंपॉर्टेंट चौका। 26 पे 4। अब रन बॉल चाहिए। 31 पे 31। मोहम्मद नियाज बार फिर से हल्के हाथ से खेला, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 27 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। 30 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता अब मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल मुकाबला बराबरी पे आके खड़ा जरूर है, लेकिन 4 जो विकेट गिरने वाले कलम है, ये भरे पड़े 4 विकेट से दिखाई दे रहा है। ये परेशानी का सबब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है राजस्थान बुल्स के खेमे के लिए। कहीं ना कहीं आज बैटिंग लाइन में थोड़ा सा तब्दीली देखने को मिली है। गौरव सिंह ओपन आते थे, अच्छा खेलते थे, लेकिन आज अपने आप को नंबर 5 पर भेजा है। 3 गेंदों पर 6, 3 गेंदों पर 5 अंकित ने बनाए हैं। चंदन 15 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए। निखिल 6 गेंदों पर 5 रन आउट किए गए। रोहित शर्मा आज फिर से खाता नहीं खोल पाए। मुकेश यादव सबसे ज्यादा इन्होंने स्कोर किया था अपनी टीम के लिए, लेकिन आज पहली ही गेंद पर शान का शिकार बने।
अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा 5 ओवर के बाद। ऋषभ कितना घातक होगा, पहुंच जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है खिलाड़ी। तालमेल गड़बड़ हुआ वहां पे, ऐसा ना कि विकेट में भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज गौरव वहां पे तालीम। बहुत बड़ा मौका था ये, दोनों बल्लेबाज जानते हैं इस बात को कि ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर ये दोनों टीम अब यहाँ से डिपेंडेंट है, और पूर्वांचल पैंथर्स भी जानती है कि दोनों में से एक विकेट अगर हमने हाथ लगा लिया तो फिर काम बन जाएगा। ऋषभ हल्के हाथ से गेंद को खेला, डीप पॉइंट से खिलाड़ी जब तक भाग कराते गेंद को उठाते, एक रन लेने का मौका, सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 28 से गेंदों का अभी भी यहां से खेल शेष बचा है, और 28 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 29 रन की आवश्यकता राजस्थान वुल्स को। बहुत शानदार बचाव किया गया है, कमाल का बचाव नजर आया है वहां पे। ऐसा लगा कि गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन अंततः उनका डाइविंग अंदाज नजर आया, और जो गेंद निकल सकती थी चौके के लिए उसे अपने शानदार छत्रक्षण के बदौलत रोकने का काम किया। पिछले मैच में भी हमने देखा था 4-5 चौके रोके गए थे पूर्वांचल पैंथर्स की तरफ से। ऋषभ सिंह ये थोड़ा सा मौका दिया वहां पर हाथ खोलने का, और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पहुंचाया, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते सिंगल लेने का मौका, रन संख्या में इजाफा होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे गतिशील होकर जा पहुंचा है 29 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। इस बार वे ट्रांसफर किया है, कितना ट्रांसफर कर पाए हैं, बहुत बड़ा फल था ये, अगर कलेक्शन हो जाती तो फिर मौका बन सकता था। बड़ा विकेट है, दोनों टीमें जानती हैं। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 30 रन, यहां से 25 गेंदों पर 27 चाहिए। 25 गेंदों में 27 रन। ऋषभ सिंह इस बार गेंद को खेला है वहां पे सीधे खिलाड़ी के पास, मोहम्मद शान के जानिब मिड ऑफ के क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। 24 गेंदों का अब यहां से खेल शेष बचा है, और 24 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 26 रन की आवश्यकता। 6 के बाद स्कोर 31-31। अब 24 गेंदों पर 26 चाहिए, और ये दोनों टीमें जानती हैं। टोटल स्कोर 30-57 का टारगेट है, 27 रन की जरूरत है यहां से जीतने के लिए। एक बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच, और कुछ भी यहां से संभव है, रिजल्ट दोनों आ सकते हैं। अक्षय पांडे, अब इनकी गेंदबाजी ये तय करेगी कि मुकाबला किस तरफ जाएगा। बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं ये। आसान जितना ले जाएंगे अक्षय पांडे को, उतने मुश्किलात में आप पड़ते चले जाएंगे। ऐसा लगा बल्लेबाज को कि आसानी के साथ गेंद को हम मोड़ देंगे मनचाहे दिशा में, लेकिन बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, ऊपर सिरे को लेती हुई गेंद मिड विकेट के ऊपर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचती हुई 6 रन के लिए आधी टीम डग आउट में वापस। यही हम बात कर रहे थे कि अक्षय आते हैं, अक्षय विकेट निकालते हैं। मैंने कहा ना कि इनकी ओवर्स डिसाइड करेंगे कि मुकाबला किस तरफ जाएगा। अक्षय खतरों का खिलाड़ी है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है। अक्षय कुमार को हमने देखता है खतरों के खिलाड़ी, लेकिन आज घंटी जब बजी ये खतरे की तो आते साथ ही अक्षय पांडे ने विकेट निकाला है पूर्वांचल पैंथर्स के लिए। 23 गेंदें 27 रन, आधी टीम डगआउट में। नए बल्लेबाज के रूप में अमन आए हैं। अमन नए बल्लेबाज, अक्षय पांडे कमाल की घूमती गेंदें, रहस्यमयी गेंदबाज।
तैयार गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे नजर आएंगे बल्लेबाज अमन यादव, नॉन स्ट्राइक की गेंद पे गौरव। मान्यता प्राप्त जोड़ी। इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 31 स्कोर बोर्ड पे। 22 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान बुल्स को। गौरव अब कप्तान के ऊपर सारी जिम्मेदारी। ये आखिर तक खेलेंगे तो बात बनेगी, लेकिन कमाल की गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। सिंगल मिलेगा जब तक फाइन लेग के स्थान पे खिलाड़ी गेंद को गैदर करते, 1 रन लेने का मौका। सिंगल के सहारे रन संख्या में इजाफा होता हुआ 32 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। बैकअप था नहीं वहां पे, मिल जाएगा सिंगल आसानी के साथ। और इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 33 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। कितनी अहमियत है एक रन की, ये आप मैदान में देख सकते हैं। स्टंप पर लगता था, फ्रेम में नहीं थे बल्लेबाज वहां पर, लेकिन बैकअप नहीं था, कोई खिलाड़ी वहां पे नहीं था तुरों को गैदर करने के लिए। 33 रन 5 विकेटों पर। 20 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में, 24 रन चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विकेटें हाथ में नहीं है ज्यादा। कमाल की गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात कमाल के एंगल के साथ बाहर निकलती हुई सीधे पहुंची दीपक गिरी के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अक्षय पांडे, शरीर को छूती हुई गेंद, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति हो चली है। 18 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान बुल्स को। कुछ भी हो सकता है, 18 गेंदें 23 रन, मजा आ रहा है। अब एक और मुकाबला उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां से रिजल्ट कोई भी पॉसिबल है। यहां से गौरव सिंह, इनके ऊपर अब यहां से पूरी जिम्मेदारी। पूर्वांचल पैंथर्स जानती है इस मुकाबले की अहमियत, जानती है दोनों टीमें। जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये ऐतिहासिक मुकाबला, एक ऐतिहासिक दिन, एक नया अध्याय इतिहास के सफा पन्नों पर लिखी जाएगी TBCCL में। आज के दिन की ये कहानी निरंतर TBCCL का ग्रोथ, विकास लगातार जारी है। 12 लाख रुपए पहले सत्र में थे विनर प्राइज, जो इस वक्त 16 लाख के दहलीज पे है। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में यह सिलसिला गतिशील रहने वाला है, बढ़ते रहने वाला है। और TBCCL का आयोजन जब अगले वर्ष होगा तो फिर किस स्तर का होगा, नजरें इसके ऊपर टिकी रहेगी। फाइनल डे, मोहम्मद शान, 18 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता। मोहम्मद शान गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने स्ट्राइक पे गौरव सिंह। 18 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 2 विकेट ले चुके हैं मोहम्मद शान इस मुकाबले में। तेज रफ्तार की गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 34 रन, 17 गेंदों में 23 रन। इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन डीप में खिलाड़ी खड़ा है, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 35 स्कोर बोर्ड थे। 16 गेंदों में अभी भी 22 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। राजस्थान बुल्स के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो बाउंड्री की सख्त जरूरत है। 1-2 चौका आ गए लगातार तो फिर मुकाबले में वापसी संभव पूरी तरह से दिखाई दे रही है। शान इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर
एक रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 36 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 15 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मोहम्मद शान, ये यात्रा कितना लंबा होगा, पकड़ लिया गया है कैच वहां पे। मोहम्मद शान के हाथ लगने वाली एक और सफलता, गौरव सिंह को फंसा लिया है वहां पे। तीसरी सफलता मोहम्मद शान के नाम जाती हुई आज के मुकाबले में। कमाल की गेंदबाजी, तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, 10 रन खर्चे हैं और 3 महत्वपूर्ण विकेट मोहम्मद शान के नाम। 36 रन स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। बहुत बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। अब यहां से थोड़ा मुश्किलें आएंगी, लेकिन दीपांशु बहुगुणा, वी ऑल नो द कैपेबिलिटी ऑफ दिस मैन। बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन अब यहां से जरूरत जो थी वो काम कर दिया है। शान को जो बुलाया था वो काम कर दिया है। 2.3 ओवर, 10 रन, 3 विकेट, 36 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब चाहिए 21 रन। मोहम्मद शान कमाल के गेंदबाज। मोहम्मद शान के लिए खुशियां उनकी कदम चूम रही है। जलवा जलाल है मोहम्मद शान, तैयार गेंदबाजी करने के लिए। दीपांशु, सिंगल मिलेगा पहली गेंद पे और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 37 स्कोर बोर्ड पे। 20 रन की अभी भी आवश्यकता। 13 गेंदों का खेल शेष, 20 रन की जरूरत। बल्ले से टकराने भर दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति होती हुई 12 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता राजस्थान बुल्स को यह मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। क्या गजब की गेंदबाजी। पूरी बॉलिंग विश्लेषण अगर बात करें शान की, 3 ओवर 11 रन 3 विकेट, पूरे मुकाबले को बिल्कुल करवट कर दिया है, बदल दिया है इन्होंने अपनी गेंदबाजी से। खिली हुई धूप, एक आदर्श मौसम, खेल के अनुकूल परिस्थितियां। कल भी हमने देखा था, कल 52 का टारगेट अचीव नहीं कर पाई थी राजस्थान बुल्स की टीम। आज 57 के स्कोर के पीछे करने उतरी है तो फिर लड़खड़ा गई है। अभी भी 12 गेंदें बची हैं, 20 चाहिए। अब उनके जो 2 प्रीमियम गेंदबाज है ना, नियाज और शान, उनके 3-3 ओवर खत्म हो चुके हैं। लेकिन अक्षय पांडे और ऋषभ ये दोनों गेंदबाज के पास 1-1 ओवर की गेंदबाजी रहेगी। 12 गेंदें, 20 रन, अभी भी 3 विकेटें सेफ हैं राजस्थान बुल के पास। लेकिन अब यहाँ पे दीपांशु, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डगआउट राजस्थान बुल्स का बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहां से। अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, 12 गेंदों पर 20 की जरूरत है। 8 से 10 अगर इस ओवर में आ गए तो फिर आखिरी ओवर में मजा आने वाला है। 12 गेंद, 20 रन। ऋषभ बैक टू द बॉलर, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 37 रन, 11 गेंद पे 20 रन। बाहर रखी थी गेंद को, कदमों का इस्तेमाल करके दीपांशु बहुगुना खेलना चाहते थे, सफल हुए नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 37 रन, 10 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। कमाल की शुरुआत ऋषभ की, एक और डॉट गेंद, लगातार गेंद पीछे पहुंच रही है। तालीब ऐसा महसूस हो रहा है कि गेंदबाज और विकेटकीपर का खेल चल रहा है, बल्लेबाज बीच में है ही नहीं। बिल्कुल नो क्लिक व्हाटसएवर, जस्ट गेंद पड़ने के बाद विकेटकीपर की, लेकिन इस बार यहां पे खेला है उस गेंद को। अब चाहिए 8 गेंदें 19 रन। 8 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता, बाउंड्री की सख्त जरूरत है राजस्थान बुल्स के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो।
और इसी ओवर में जरूरत है। बाद में क्या हो पाएगा, तब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी मारने की आवश्यकता है, लगाने की आवश्यकता है, लेकिन तेज कर गए हैं थोड़ा सा। चेक किया जाएगा कितने संतुष्ट हैं निर्णायक, ये देखने वाली बात रहेगी। गए हैं थर्ड एम्पायर की जानिब। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 38 चौका का इशारा हुआ है। 42 रन स्कोर बोर्ड पे। अब कितने संतुष्ट होंगे निर्णायक और अपने डिसीजन से ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल चेक किया जाएगा कि गेंद बाउंड्री रोप को छू चुकी है या वन बाउंस के साथ पहुंची है। इस फैसले को सार्थक कगार पे पहुंचा देना चाहते हैं tenniscricket.in के। दूध का दूध पानी का पानी होगा। थर्ड अंपायर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या गेंद, ये देखिए अंपायर साहब ने इशारा कर दिया, 4 रनों का इशारा आ चुका है। और बिल्कुल उसी समय चौका आया जब जिक्र किया जा रहा था कि चौके की इसी ओवर में आवश्यकता है। आने वाले समय में क्या होगा ये कौन जानता है। अपने आप को, अपनी स्थिति को इसी ओवर में मजबूत किया जाए। 7 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और हमारे दोनों अंपायर कितने एक्सपीरियंस है। चौके का इशारा पहले ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, उसके बाद इस्तेमाल किया। अब चाहिए 7 गेंदों पर 15। पहली 3 गेंदें वो डॉट बॉल ना होती तो समीकरण कुछ और होता। कदमों का इस्तेमाल, एक और डॉट बॉल के साथ ये ओवर फिनिश होगा। अब चाहिए 6 गेंदों पर 15। फाइनल में पहुंचने के लिए, इतिहास रचने के लिए आपको करना पड़ेगा बहुत कुछ। 6 गेंदें 15 रन। आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। 6 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता होगी और तब पहुंचेंगे ये सफर तय करने के बाद आप लखनऊ बुल्स के सामने। अन्यथा विकल्प और सफर दोनों आपके लिए निरस्त कर दिया जाएगा टीबीसीसीएल सीजन 2 के दृष्टिकोण से। और मुलाकात आपकी टीम, आपके मालिकाना हक रखने वाले फ्रेंचाइजी की अगले सत्र में होगी। आपका सफर 15 रन बनाने के साथ ही सार्थक होगा राजस्थान बुल्स के दृष्टिकोण से। अक्षय 6 गेंदें 15 रन। पहली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और पहली गेंद पर अगर चौका आया तो बात बनेगी, विकेट आया तो फिर मुकाबला लगभग खत्म हो जाएगा। फर्स्ट बॉल ऑफ दिस लास्ट ओवर ऑफ द सेकेंड इनिंग, क्वालिफायर नंबर 2। पहली गेंद और ये छक्का लगाया है। चौका लगाना है आपको, हाफ ट्रैकर मिली थी, चौके वाली गेंद थी। गलत शॉट का चयन और अब 5 गेंदें 15। एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन। 42 रन स्कोर बोर्ड पे 7 विकेट के नुकसान के पश्चात राजस्थान बुल्स की स्थिति है 5 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं, खासा मुश्किल अब लक्ष्य दिखाई देने लगा है। जिस तरीके की गेंदबाजी और जिस तरह से अपनी गेंदबाजी में हरकत पैदा किया है अक्षय पांडे ने, वो दुविधा का विषय है आने वाले राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए और मौजूदा बल्लेबाजों के लिए भी। क्योंकि 7 विकेट आपने जब गंवा दिया है तो आपके पास मान्यता प्राप्त बल्लेबाज है नहीं। टाइलैंडर्स की शुरुआत आपके दृष्टिकोण से हो चली है तो घातक साबित होंगे इस तरीके के दहलीज पे अक्षय पांडे और उनकी गेंदबाजी। तैयार गेंदबाजी करने के लिए पहुंची गेंद विकेट के पीछे, थ्रो किया जाएगा, स्टंप के ऊपर लगेगी नहीं, दूसरे रन के लिए जाएंगे नहीं। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं वहां पर बल्लेबाज। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 43। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 7 विकेट के नुकसान के पश्चात। अमन यादव 6 गेंदों में 7 रन, 1 चौका शामिल है। तीन गेंदों में अब 14 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। सभी गेंदों पर चौका लगाएं तो भी आप एक रन से मुकाबला हार जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा गेंदें न मिली तो गेंदबाज अक्षय चले,
बल्ले से टकराई जरूर, कोई रन बनाने का मौका होगा नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 43 रन। कमाल का मुकाबला, कमाल की जीत के दहलीज पे खड़ी हो चली है पूर्वांचल पैंथर्स। कमाल का कैच, उड़ता हुआ कैच लपक लिया गया है और एक और विकेट का पतन होगा यहां पर। 8वां विकेट गंवा दिया है राजस्थान बुल्स ने। जोश का उफान है, अपनी ऊंची उड़ान है हौसला और जुनू भी, बस जीतना मैदान है। कदम बढ़ा लो, धाक जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला। और इस तरह से पूर्वांचल पैंथर्स फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। उनका सामना लखनऊ बुल्स से टीबीसीसीएल सीजन 2 के खिताबी भिड़ंत फाइनल मुकाबले में होगा। कमाल की जीत दर्ज किया है, इस मुकाबले को अपने नाम किया है पूर्वांचल पैंथर्स ने और इस शानदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बन गई है पूर्वांचल पैंथर्स, जिनका सामना नवाबों के सर लखनऊ वाली टीम से होने जा रहा है। ना नहलों से डरेंगे, ना सितारों से डरेंगे, न लहरों से डरेंगे, ना सितारों से डरेंगे। बस करेंगे तो काम अपना बस करते रहेंगे। चलेंगे मुकद्दर के सिलसिले पर मेहनत नहीं रुकने देना है। ये खेमा पूर्वांचल पैंथर्स का है, पूर्वांचल का चर्चा हमेशा रहना है। वो हमेशा रहने वाला काम कर दिया है टीबीसीसीएल के दूसरे पेज पर। एक और शानदार जीत और फाइनल्स में अब भिड़ंत यहां से। वो दर्शक तो इंतजार कर रहे थे, जो बड़ी देर से आस लगाकर बैठे थे कि कौन इस साल फाइनल में भिड़ंत करेगा, कौन इस साल क्या एक बार फिर गोरखपुर थलाईवास आएगी, लेकिन वो नाकाम रही। लेकिन उनके साथ ये जरूर हुआ कि कोई नया चैंपियन मिलने वाला है। अब कौन मिलेगा? लखनऊ बुल्स इंतजार कर रही है कल का मुकाबला जीतकर, लेकिन यहां पे पूर्वांचल पैंथर्स गिरी 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 दीपा गिरी, किस पे गिरी? राजस्थान बुल्स पे। लेकिन कमाल खेला है राजस्थान बुल्स ने, जो सफर रहा वो एक बार फिर क्वालिफायर 2 में खत्म होता हुआ। लेकिन पिछले साल भी बहुत बेहतर खेला था, पिछले साल वो फिर से कहीं ना कहीं आगे नहीं पहुंच पाए। इस साल उम्मीद थी, इस साल भी कहीं ना कहीं नाकाम थोड़ा सा रहते हुए। मेहनत में कोई कमी नहीं, खेल में कोई कमी नहीं, वो खेलने के तरीके में कोई कमी नहीं। लेकिन क्रिकेट है, वो अनिश्चितताओं का खेल, उलटफेर का गेम। और एक बार फिर पूर्वांचल पैंथर लखनऊ बुल्स के बीच खेला जाएगा फाइनल का सबसे बड़ा ग्रैंड फिनाले। तो हो जाइए तैयार, कुछ ही देर में मिलेंगे लाइव टेलीकास्ट के साथ। tenniscricket.in मुंबई से आया है चल के, एक लाइव स्ट्रीम गोरखपुर से बुलाया है, कहीं ना कहीं छाया है। एक यूट्यूब पे दिखा रहा है, दूसरा यूट्यूब और फेसबुक पे सबको बुला रहा है। आइए जुड़िए टीबीसीसीएल के दूसरे अध्याय में।